Dear students, as I already told you that from this video we will start chapter wise revision from chapter 1. In each video we will discuss 50 questions from each chapter in which we will cover all types of questions. So let's start. In today's video we will cover chapter 1. So class 10 mathematics practice questions and solutions of real numbers chapter 1. Now ये सारे questions आपके MCQ रहेंगे. So let's start from question number 1. Which of the following has a terminating decimal expansion? So स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा. ओके, सो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 रेज़ पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ n इस फॉर्म का होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच फ्रैक्शंस विल बी टर्मिनेटिंग. ओके, सो इन केस में 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5. जब हम 80 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में तो ये होगा आपका 8 इंटू 10 और यहाँ पे आएगा 2 रेज़ पावर ऑफ 4 इंटू 5. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दिस इज इन दिस फॉर्म. ओके, 2 रेज़ पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ n. यहाँ पे अगर देखेंगे 45, सो 45 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 9. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 इंटू 2 की फॉर्म नहीं है. सिमिलरली इसमें भी ये फॉर्म नहीं है. सो इनमें से जो एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो ऑप्शन आपका होगा करेक्ट ऑप्शन बी. Okay, so this is the answer of first question. Now second question. Total number of factors of a prime number is. So students, prime number वो नंबर होते हैं which are divisible by itself and one only. So उनके total number of factors कितने होते हैं? 2. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये 6-7 क्लास से आपने पढ़ा होगा. Now question number 3. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is. So dear students, HCF of these two numbers is expressible in this form. So we need to find out the HCF of these two numbers. So 65 और 117 का जब आप HCF find out करेंगे तो ये होगा 13. Okay, it means 13 is expressible in this form. So we can equate 65m minus 117 to 13. So from here we can find out the value of m. It will be equals to 2. So m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2. So correct answer is C option. So third question हुआ हमारा complete. Now fourth question. If a non-zero rational and root b is irrational, then a root b is. So students, suppose a एक non-zero rational number है, so मान लो ये 2 है and root b means 5. So ये कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है. So it will be an irrational number. Okay. स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही इरेशनल नंबर आए. देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज रैशनल नंबर हम ले लीजिए 0, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हम एक इरेशनल नंबर से करते हो, सपोज वी टुक √2. सो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट विल बी 0 एंड 0 इज ए रैशनल नंबर. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है HCF ऑफ 867 एंड 255. सो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है बुक का वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. उससे आप इन दोनों नंबर्स का HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करते थे? 867 इज इक्वल्स टू 255 इनटू, तो स्टूडेंट्स 255 है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी ग्रेटर देन 867. सो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से. अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 867 से कितना ही कम होगा ये आपको ध्यान देना है. स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर आपका रहेगा 102. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था? ये वाला जो नंबर है 255 ये आएगा यहाँ पे 255 एंड 102 इंटू 2 प्लस देन स्टूडेंट्स रिमाइंडर कितना होगा इस केस में 51 एंड एट लास्ट 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2. सो 51 इंटू 2 मीन्स 102, रिमाइंडर होगा 0. एंड स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जहां पे 0 आ जाता है उस स्टेप में जो नंबर रहेगा ये 51 विल बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहेगा कि 51 होगा HCF या फिर 2 होगा, तो वो आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ है 2 और यहाँ 255. सो ऑब्वियसली 255 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो 51 विल बी द आंसर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सोल्व करते हैं. सोल्व करेंगे देन इट विल बी 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2. ये प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल आउट होगा एंड 2 इज द आंसर. सो 2 इज ए रैशनल नंबर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेवेंथ क्वेश्चन. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 by 2 raised power of 5
into 5 raised power of 2 will terminate after how many places of decimal? स्टूडेंट्स फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का होगा, मीन्स 2 रेज पावर ऑफ m इंटू 5 रेज पावर ऑफ n फॉर्म का होगा, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट्स कितने डिजिट्स के बाद में टर्मिनेटिंग होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 जो नंबर है इनकी पावर्स हैं, इन पावर्स में से किस नंबर की पावर ज़्यादा है उस फ्रैक्शन की डेसिमल एक्सपेंशन उतने ही डिजिट्स के बाद टर्मिनेटिंग होगी। सो इस केस में देखिए 2 रेज पावर ऑफ 5 एंड 5 रेज पावर ऑफ 2, सो कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 की पावर बड़ी है। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो 5 डेसिमल प्लेस के बाद में ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Now question number 8, if p is a prime number then root p is, so obviously this will be an irrational number। क्यों होगा irrational number? हम यहाँ पे एग्जांपल एक देखते हैं, p एक प्राइम नंबर है, ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। सो p एक प्राइम नंबर, इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ p है। सो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 3, सो अगर हम 3 को अंडर रूट रखेंगे, अंडर रूट 3, देन इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर, ओके। और स्टूडेंट्स अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो जरूरी नहीं कि रूट पी भी इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 हमने ले लिया, सो अंडर रूट 4 विल बी 2, देन इट विल नॉट बी एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे p का प्राइम नंबर होना जरूरी है, ओनली देन अंडर रूट p विल बी एन इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ एन रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है? सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हर एक बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का जब हम सम करेंगे देन ये इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट अगर हम करेंगे देन इट मे बी ए रैशनल नंबर और इट मे बी एन इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। सो स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको देखनी है देन वी हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इनटू 2 रेज़ पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ n फॉर्म। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो 10 इंटू 125, ठीक है। आप डायरेक्ट ना करके ऐसे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो आपके लिए इजी होगा। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 5 एंड 125 मीन्स 5 रेज़ पावर ऑफ 3, सो 2 रेज़ पावर ऑफ 1 इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ 4। अब स्टूडेंट्स इनको फैक्टराइज करने के बाद आपको देखनी है इनकी पावर्स कि 2 और 5 में से कौन से नंबर्स की पावर ज़्यादा बड़ी है, और जितनी पावर होगी उतने ही डिजिट्स के बाद में वो टर्मिनेटिंग होगा। सो स्टूडेंट्स अगर 5 रेज़ पावर ऑफ 4 है तो कितने डिजिट्स के बाद में वो टर्मिनेटिंग होगा? 4 डेसिमल प्लेस के बाद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8 इज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/8 के अगर हमें डेसिमल प्लेस पूछा हुआ था तो हम इसको कैसे करते? 5/2 रेज़ पावर ऑफ 3। सो ये कितने डिजिट्स के बाद में टर्मिनेटिंग होगा? 3 डिजिट्स के बाद में। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, 5 है, देखो 2 रेज़ पावर ऑफ 3 इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी होगी? 2 की पावर 3, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। बट स्टूडेंट्स हमें अब बताना है कि इस फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो कौन सा इसका आंसर होगा। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। ये होगा स्टूडेंट्स 6, देन यहाँ पे आपका आएगा 2। सो इतना सोल्व करते हैं कि आप समझ जाएंगे कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर आप इसको कंप्लीट भी सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एनी स्पेस इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर्स q। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा इस फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट होगा। सो आपको ये देखना है कि ये जो फॉर्म है नंबर्स की, ये ओड इंटीजर्स की होगी, इवन इंटीजर्स की होगी, फिर प्राइम नंबर्स की। सो देखो स्टूडेंट्स पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई भी इवन नंबर में 1 या फिर 3 ऐड करते हैं देन इट विल बी एन ओड इंटीजर, ठीक है। या ये तो कंफर्म है, और वो प्राइम नंबर हो या ना हो जरूरी नहीं है, तो कंपोजिट नंबर का भी जरूरी नहीं है, बट वो ओड नंबर जरूर होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी इवन नंबर में सपोज 2 में हम कोई ओड नंबर ऐड करते हैं तो ये क्या होगा? एक पॉजिटिव ओड नंबर। सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, let p/q be a rational number then the condition on q such that p/q has a non-terminating but repeating decimal expansion is। ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए p/q एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और p/q की डेसिमल एक्सपेंशन हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो q का जो मतलब डिनोमिनेटर इसका होगा वो इस फॉर्मेट का होगा।
बट यहाँ पे कहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि जो टर्मिनेटिंग वाले ऑप्शन है वो नहीं होंगे। इट मीन्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो क्यू का फॉर्मेट क्या होने से टर्मिनेटिंग होता है? अगर वो फॉर्मेट क्यू का ना हो देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट फ्रैक्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, HCF and the LCM of 12, 21, 15 respectively are. So students, LCM और HCF अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए HCF का मतलब होगा कि इन सभी नंबर्स को वो नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 3 डिवाइड्स ऑल द नंबर्स मीन्स 3 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब 3 आता है इन दोनों ऑप्शंस में, ठीक है। तो या तो ये सही होगा या फिर ये। अब इनका हमें फाइंड आउट करना होगा LCM। एलसीएम स्टूडेंट्स हम इजी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 6th क्लास से ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कितना होगा 12, 60 एंड 420। सो 320 मीन्स 3 420 विल बी आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, √2 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स √2, √3, √5 इनका तो आपसे प्रूफ भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। Question number 16, if two positive integers a and b are expressible in the form a is equals to pq square and b is equals to p cube q, p q being prime numbers, then HCF of ab. So students, अगर आपको algebraic expression से और उनका HCF फाइंड आउट करना है तो मैं आपको बताऊं कि लोवेस्ट पावर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस की ले लीजिए, ठीक है। तो p की लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, सो यहाँ पे आएगा p एंड क्यू स्क्वेयर और यहाँ क्यू, सो क्यू की लोएस्ट पावर क्या है क्यू, सो पी क्यू इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ 241 by 4000 is equals to 241 by 2 raised power of m into 5 raised power of n, then find m and n, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मीन्स 4000 को हमें कन्वर्ट करना होगा इन दिस फॉर्म, ओके, 2 raised power of m into 5 raised power of n। सो सिंपली हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4 into 1000, ओके। एंड स्टूडेंट्स हमें पता है कि 10 किससे बनता है 2 into 5, ठीक है। एंड 10 raised power of 3 का मतलब 1000, सो 4 into 2 raised power of 3 into 5 raised power of 3 and 4 is equals to 2 raised power of 2, so 2 raised power of 2 into 2 raised power of 3 into 5 raised power of 3। फाइनली स्टूडेंट्स इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म होगी 4000 की वो होगी 2 raised power of 5 into 5 raised power of 3। अब आप इसको कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं। सो m की वैल्यू क्या होगी 5 एंड n की वैल्यू क्या होगी 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लीस्ट नंबर n सो दैट 5 raised power of n इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज। स्टूडेंट्स पहले तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है 5 raised power of n इज डिविजिबल बाय 3, सो इज इट पॉसिबल, मतलब n की जगह अगर कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 5 डज नॉट हैव 3 एज ए फैक्टर। सो यहाँ पे n का मतलब होगा कि नो नेचुरल नंबर, ये जब पॉसिबल ही नहीं है तो कोई भी नंबर रखिए n की जगह वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written a is equals to this, b is equals to this, where p and q are prime numbers, then LCM of these two numbers। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि HCF में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर और LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, ओके। सो P की हाईएस्ट पावर इन दोनों एक्सप्रेशंस में से 3 है, सो P क्यूब, और Q की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है Q स्क्वेयर, सो P क्यूब Q स्क्वेयर इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, if two positive integers m and n are expressible in the form p q cube and n is equals to p cube q square where p q are prime numbers, then HCF of m n। so students यहाँ पे आप देख सकते हैं m is equals to p q cube। so lowest हमें यहाँ पे पावर्स देखनी है p और q की, p की लोवेस्ट है p and q की लोवेस्ट है q square, so p q square is the HCF of these two numbers, okay। नाउ 1/√2 इज, अब 1/√2 कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा या फ्रैक्शन होगा, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये भी स्टूडेंट्स आपसे प्रूफ पूछा जाता है कि 1/√2 इरेशनल नंबर क्यों होगा, सो वो भी प्रूफ आपको 100% करके जाना है, वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो भी देख लेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर √3 + √5 होल रेज़ पावर ऑफ 2 इज। अब इसको हम स्टूडेंट सोल्व करने के बाद बताएंगे
कि क्या ये नंबर रैशनल होगा, इरेशनल होगा, या फिर इंटीजर, या फिर नॉट अ रियल नंबर। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे मीन्स आइडेंटिटी ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so √3 square means 3 and b square means √5 square means 5, so plus 2 √3 and √5, so students 8 plus 2 √15, so ये कौन सा नंबर होगा? This is an irrational number. Now moving to the next question. Number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number 23 by 2 raised power of 2 into 5 will terminate is. So students, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि इन दोनों नंबर्स में से जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी होगी उतने ही डिजिट्स के बाद में वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। सो 2 की पावर यहाँ पे 2 है और 5 की पावर 1 है, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 digits. Okay, option C is correct. Next question, if m square minus 1 is divisible by 8, then m is an odd integer, an even integer, natural or whole number. So students, ये question आप hit and trial से easily कर सकते हैं. So students, suppose this number is equals to 8, ठीक है, 8 है तभी तो 8 से divisible होगा या फिर 8 का multiple होगा. So अगर students m square minus 1 is equals to 8, then m will be plus minus 3 and 3 is an odd integer. Okay, सो स्टूडेंट्स m की वैल्यू क्या होगी? ओड इंटीजर. आप इसकी वैल्यू कोई और नंबर के इक्वल भी पुट करके देख सकते हैं. सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू अगर 16 है देन m की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस √70. अब स्टूडेंट्स इसको आप कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी. अगर मान लीजिए कि m एक ओड नंबर ना होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है, तो इवन नंबर अगर है सो m इज इक्वल्स टू 2k. ओके, सो 2k स्क्वायर माइनस 1. अब आप इस नंबर में k की जगह कोई भी नंबर पुट करिए. सो k की जगह अगर हम 1 रखते हैं सो ये आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, हेंस वी कैन से m इज नॉट एन इवन नंबर. सो ये होगा आपका ओड इंटीजर, इसका करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 21 by 24 will terminate after. Same method, convert this denominator in the form of 2 raised power of m into 5 raised power of n. सो जब हम इसको स्टूडेंट्स फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होगा? 21 by 2 raised power of 3 into 3 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट. 3 7s are 21, सो 7 by 2 raised power of 3. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डिजिट्स के बाद में हो ये टर्मिनेटिंग? 3 डेसिमल प्लेसेस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर स्टूडेंट्स ये जो 3 है ये इससे कैंसिल आउट नहीं होता देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रैक्शन विल नॉट बी टर्मिनेटिंग. Okay, now question number 26. Every prime number has exactly 2 factors. ये ऊपर भी हम कर चुके हैं ऐसा सेम क्वेश्चन. Now what is a lemma? Students, lemma is a proven statement. Okay, जैसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी पढ़ा तो उसको हमने प्रूफ भी किया था कि वो स्टेटमेंट कैसे आई. सो ये है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है लेमा. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो. स्टूडेंट्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. अब क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है कि उस नंबर का रेसिप्रोकल. सो अगर जीरो का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 और 1/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड. सो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर. अब स्टूडेंट्स इसका जो डिनोमिनेटर है आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो ये होगा 246 इंटू 5 raised power of 3 डिवाइडेड बाई 2 raised power of 7. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 246 है, यहाँ 2 raised power of 7 है, सो इट इज डिविजिबल बाई 2. सो ये होगा 123 इंटू 5 raised power of 3 डिवाइडेड बाई 2 raised power of 6. ठीक है, सो 6 डेसिमल प्लेस के बाद में इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now question number 30. If the sum of LCM and HCF of two numbers, so suppose LCM and HCF of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF. इसका क्या मतलब होगा कि HCF plus 900 is equals to LCM. So students, replace this LCM by this number. Then you will get HCF plus 900 plus HCF is equals to 1260. So students, 2 HCF is equals to 360 and HCF is equals to 180. So HCF अगर 180 है स्टूडेंट्स तो LCM हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. So LCM
is 1260 minus 180 means 1080. ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. सो स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो अगर हम इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. ठीक है, सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका, 1080 का और 180 का, तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो आंसर आएगा वही होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. ओके, सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय. सो स्टूडेंट्स, सपोज आपके जो 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है वो है n, n+1 एंड n+2. जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 6 एक इनका फैक्टर होगा. ठीक है, सो कोई भी 3 नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो वो होंगे 6 से डिविजिबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 2 3 ही ले लेते हैं, 1 2 3, तो कितना होगा 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 6. देन नेक्स्ट 2 3 4 अगर लेते हैं, 2 3 4 मीन्स ये कितना होगा 24 एंड 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. सो ऐसे आपको ये बताना था कि 6 इसका होगा वो नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. 0.68 बार प्लस 0.73 बार इज इक्वल्स टू व्हाट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि 0.68 मीन्स दीज टू डिजिट्स आर रिपीटिंग. ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 0.68 इज इक्वल्स टू 68/99. जितने डिजिट्स यहाँ पे रिपीट होती हैं उतने यहाँ पे 9 आ जाते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स 0.73 बार इज इक्वल्स टू 73/99. अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं. 68/99 प्लस 73/99. अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 141/99 और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये होगा 1.42 बार. ठीक है, तो 1.42 बार. यहाँ पे देखिए 1.41 बार भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करके देखेंगे इसको. ठीक है, सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. इफ एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 13 देन एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज. सो स्टूडेंट्स, सेम मेथड हम यूज करेंगे जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स. सो एचसीएफ हमें पता है 13 है, सो इट विल डिवाइड दीज नंबर, सो यहाँ पे आएगा 2. सो एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स, 169 इंटू 2 मीन्स 338. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now question number 34. If a and b are two positive integers such that least prime factors of a is 3 and least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b is. अब स्टूडेंट्स, a और b ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर a का है 3, मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा. ठीक है, और b है इसका है लीस्ट प्राइम फैक्टर 5, तो a और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा. सो सपोज स्टूडेंट्स a है 3, सो 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड b है 5. ठीक है, सो 3 प्लस 5 को जब हम ऐड करेंगे 8, सो 8 का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा. ठीक है, 8 का लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा 2. ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स 8, सो 2 विल बी द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b. सो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन. आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स पुट करके भी देख सकते हो. ठीक है, और इसी क्वेश्चन में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज एन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप 13 कॉमन निकालेंगे. 13 कॉमन जब निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1. सो ऑब्वियसली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13. और अगर ये 1 और इस नंबर खुद को छोड़ के अगर कोई और नंबर से डिविजिबल है देन इट इज अ कंपोजिट नंबर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ 36th क्वेश्चन. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and 3 there exist unique integers q and r such that a is equals to 3q plus r where r must satisfy. So students, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यहाँ पे जो r है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और ये कहाँ तक चलती है, ये जो q का कोफिशिएंट है 3, इससे एक नंबर कम तक, मीन्स 0 1 2 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r. इट मीन्स यहाँ पर जो सेटिस्फाई कर रही है वो रहेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 3. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ the HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the numbers is 54, what is the other number? So formula क्या है कि x और y means two numbers is equals to LCM and HCF of those two numbers.
सो x नंबर हमें फाइंड आउट करना है एंड y इज गिवन, मीन्स सेकेंड नंबर इसका है 54 और एलसीएम और एचसीएफ इसका गिवन है 27 इंटू 162। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सिंपली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि यहाँ पे जितने फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस में से किसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ n फॉर्म का है। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीन फ्रैक्शंस है उसमें है 11, 7, 3, तो ये तीनों की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग, एंड 3/5 जो नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now 39th question, the decimal expansion of the rational number 33/2 to the power 2 into 5 will terminate after 2 digits. Okay, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 decimal place. Now 40th question, by Euclid's division lemma x is equals to qy plus r, x is greater than y, the value of q and r for x is equals to 27 and y is equals to 5 r. So students हमें यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है और हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी q और r की। सो इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करिए आप, जो रिलेशन गिवन है। सो 27 इज इक्वल्स टू q इंटू वाई, वाई मीन्स 5, सो हम इसको लिख सकते हैं 5q प्लस r। ठीक है, सो q की जगह हम क्या वैल्यू रखें और r की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये कंडीशन, ये मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, सो अगर हम q की जगह यहाँ 5 रखते हैं, सो 5 5 = 25 एंड प्लस 2, सो ये हो जाएगा 27। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। q इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज इक्वल्स टू 2। और बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें जो वैल्यूज हैं q और r की, इसको अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में देन इट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ फिल इन द ब्लैंक। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक्स। A proven statement used as a stepping stone towards the proof of another statement is known as lemma. ऊपर भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। ओके, नाउ 42nd, फिल इन द ब्लैंक्स। स्पेस रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 एंड -3। सो 2 और -3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट? सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। Numbers having non-terminating, non-repeating decimal expansion is known as irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो कोई बात नहीं, वो रैशनल नंबर हो गया, बट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर हुआ तो भी वो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 0.333 लिखते हैं तो इस नंबर को हम रैशनल नंबर प्रूफ करते थे क्लास 9 में, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आता था। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी रैशनल नंबर के होते हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन होगा आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर्स के ही आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। नाउ एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज, सो स्टूडेंट्स ये भी आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिमाइंडर विल बी 12। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 228 इज इक्वल्स टू 12। अब अगर हम 12 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी 240 विच इज ग्रेटर देन 228। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 19। अब 19 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 228 होगा, सो रिमाइंडर विल बी 0। और अगर रिमाइंडर इसका 0 हुआ तो इस स्टेप में जो आएगा ये नंबर यही होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, 12। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को मैंने ऊपर भी बताया कि इनमें से डाउट हो जाता है कि कौन सा नंबर इसका एचसीएफ होगा, तो जो नंबर हम ऊपर से नीचे लेके आते हैं वही नंबर होता है एचसीएफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 45th क्वेश्चन। द रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। सो सिंपली इसको हम कन्वर्ट करेंगे वही फॉर्म हमारी जो 2 रेज़ पावर ऑफ m इंटू 5 रेज़ पावर ऑफ n। सो ये होगा, देखो 125 मीन्स 5 रेज़ पावर ऑफ 3, ठीक है, इंटू 10। तो 10 का मतलब होगा कि 5 इंटू 2, सो 5 रेज़ पावर ऑफ 4 इंटू 2 रेज़ पावर ऑफ 1। सो किसकी पावर ज़्यादा बड़ी होगी? 5 की। सो दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। नाउ 46, ऑल्दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स येट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल डैश एक्सेप्ट 0। सो स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू ऑल द इंटीजर्स, बट 0 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हुआ आपका 46th क्वेश्चन। नाउ 47th, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ a इज इक्वल्स टू bq प्लस r देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ r।
सो लीस्ट वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है r की वैल्यू। सो सपोज अगर a इज इक्वल्स टू 5q प्लस r है तो r की वैल्यू किन नंबर्स के बीच की होगी, देखो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r एंड लेस देन 5, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एनी नेचुरल नंबर HCF इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। हमने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं इस फॉर्मूले बेस्ड। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू कंप्यूट द HCF of the given numbers. Okay, now last question of today's video, the sequence of well-defined steps to solve any problem is known as algorithm. स्टूडेंट्स जैसे हम HCF फाइंड आउट करते हैं कोई भी दो नंबर्स का, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वेल डिफाइंड स्टेप्स का यूज करते हैं। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम इन स्टेप्स का यूज करेंगे, वेल डिफाइंड स्टेप्स का, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज एल्गोरिथम। ओके, सो ये हुई हमारी 50 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपका कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा इन 50 क्वेश्चंस से। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के 50 क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।